आप पूछेंगे कौन? चलिए। धन्यवाद जी। सिचुएशन है भांग के गाने का, और अंजना जी और मैं इस गाने में भांग पी के नाच रहे हैं और हुड़दंग कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि हॉल में उतनी हुड़दंग हुई जितना हम यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी कभार सेवन कर लेते हैं जब होली का दिन रहता है जी। अंजना जी के साथ इससे पहले एक मैंने फिल्म की थी जो अभी रिलीज़ होगी, तेरे जैसे यार कहाँ, जिसमें हमने तकरीबन 3 गाने किए थे एक साथ शूट। तो तभी से मैं जानता था कि ये बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं और डांसर भी बेहतरीन हैं, तो मुझे अपनी तैयारी करके आनी होगी, और जो बन पड़ा वो किया हमने, बाकी तो उनका खेल है पूरा। जी जी, बेहतरीन। बहुत ही बड़ी स्टार होने के बावजूद इतनी हम्बल और इतनी स्वीट हैं कि उसका अंदाज़ा मुझे था नहीं इससे पहले, पहली बार काम कर रहा हूँ साथ में। लेकिन कमाल की अभिनेत्री भी हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, और हमारी फिल्म को बहुत फ़ायदा होगा उनसे जी। बहुत तकलीफ़ होती है ज़्यादा, उम्मीदें आसमान छू जाती हैं, और उसके बराबर मौका, क्या कहा जाए, मौका मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं कि स्टार पुत्र को मौका नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जो कसौटी होती है ऑडियंस की नज़र में या इंडस्ट्री की नज़र में, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि आपके पिताजी की एक छवि है, आपको उससे ज़्यादा बढ़ के करना है, और अभी तक तो मेरे पिताजी से बढ़ के छवि किसी ने हासिल नहीं की है, तो मैं कहाँ से कर लूँगा, तो बहुत मुश्किल होती है मुझे जी। हाँ हाँ जी। ब्रजेश जी के बारे में ये कहूँगा कि वो भी बहुत ही वेटरन एक्टर हैं, बहुत ही पुराने एक्टर हैं, और सुलझे हुए भी हैं, और हम लोगों को राह दिखाने में बहुत उनका एक हाथ रहा है और शायद रहेगा भी। और मनोज जी के बारे में जो कहा जाए वो कम है, बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, बेहतरीन अभिनय का उन्होंने अपने आप को साबित कर चुके हैं, तो इस फिल्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कैरेक्टर बचा होगा भोजपुरी फिल्मों में जो उन्होंने नहीं किया हो, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। और के गोस्वामी जी जो हैं सीरियल के द्वारा उस माध्यम से बच्चों में इतने पॉपुलर हैं कि उनके बहाने जितने बच्चे आ जाएंगे मुझे देख लेंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ जी 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 जी। बहुत बहुत ही उन्होंने मेरा ख्याल रखा सेट पे, उनकी आवाज़ की तो तारीफ़ करते मैं थकता नहीं हूँ, सबसे बेहतरीन सिंगरों में गिने जाते हैं और हैं भी, और एक्टिंग का तो खैर वो लोहा मनवा ही चुके हैं, स्टार हैं इतने बड़े, और उसके बावजूद भी वो मेरे साथ काम करने का उन्होंने फ़ैसला किया, मुझे मौका दिया उस फिल्म में कि कंधे से कंधा मिला के चलें, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती उनकी। बिल्कुल, मैं मीलों दूर हूँ सिंगिंग से, कोई रिश्ता नहीं है उससे, और सिंगर तो बनूंगा ही नहीं, उससे बन के एक्टर आना तो सवाल ही पैदा नहीं हो पा रहा, तो वो रास्ता तो मेरे लिए बंद ही है। हम्म जी। देखिए, स्टार पुत्र मैं नहीं हूँ, इससे पहले भी चिंटू पांडे जी आए हुए हैं और वो अपना लोहा मनवा लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम मुझसे पहले या मेरे बाद या इसके आगे कोई आएगा नहीं, आया नहीं है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात है कि कोई और नहीं आ सकता या कोई और नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है जिस जी जी। नहीं, देखिए एक्टिंग में तो हमेशा तैयारी रहती है, डांस हो, एक्शन हो, अपने अपने ऊपर काम करना, हुनर पे, आवाज़ पे, वो तो है ही, तो वो तो सब कर रहे हैं, अगर सिंगर नहीं भी होते तो भी कर रहे हो, तो सिंगर हैं तो भी करेंगे, तो कोई ख़ास तैयारी नहीं, जब तक कोई ऐसा किरदार नहीं मिल जाता जिसके लिए आपको कुछ अलग दिशा में जाना पड़े। कम से कम मैं अपने बारे में तो इतना बोल सकता हूँ कि वैसी कोई विशेष तैयारी तो नहीं की है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी भी पॉलिटिक्स से यहाँ आए हैं, मेरे दादाजी मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, 27 साल रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो परछाई पड़ेगी, और जब पड़ेगी तब देखेंगे। अनिकेत मिश्रा जी बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, और इसीलिए उनके साथ काम करने में मज़ा भी आ रहा है, कहानी उनकी है, बेहतरीन कहानी है, और हम उम्मीद करें जल्द से जल्द रिलीज़ करें उसको। और रियल लाइफ में हाँ, नकल की है, अगर उसको चोरी कहा जाए तो
लेकिन मेरा पॉकेट मार लिया गया था चर्च गेट में, इतना मैं बता सकता हूँ। और तब का खार आज तक खाया हुआ हूँ, इसलिए इस बार मैं चोर बनूंगा और दूसरों की पॉकेट मारूंगा।